मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 27 जनवरी 2024, शनिवार का दिन है। और शनिवार के दिन पर चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसके चार्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये सप्ताह का शेयर वाला सीरीज होता है जिसमें हम लोग स्टॉक्स पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा। कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है, नियम के अनुसार चलना पड़ता है, इस वजह से नहीं बोल सकता है ना। आपको समझना है चार्ट को, उसके हिसाब से अपना निर्णय लेना है। मैं यहाँ पे आपको चार्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सप्ताह का शेयर में दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से दो स्टॉक्स यहाँ पर मेरे रडार पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये JSW स्टील देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। तब कौन सा है? चलिए तो मैं यहाँ पे स्टॉक्स का नाम ले आता हूँ। उसका नाम है प्रीसीजन वायर। क्या है? प्रीसीजन वायर, प्रीसीजन है ना। जैसे PRICISION लिखेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे NEC का है प्री, इसका जो शॉर्ट नेम है वो है PRIC और वायर लास्ट में, ठीक है। तो अभी 143 पे 60 पैसे के आसपास में चल रहा है। स्टॉक का नाम क्या है? प्रीसीजन वायर। मैं यहाँ बैकग्राउंड में भी उसका नाम ला देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात ना रहे। तो चलिए ट्रेडिंग सिंबल में जाके नाम ले आते हैं। यहाँ पर से सिंबल में ये है, यहाँ तो आ ही जाएगा। बैकग्राउंड में दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। बैकग्राउंड में कैनवास है ना, कैनवास में आएंगे वाटर में। चलिए आगे ना, प्रीसीजन वायर, ठीक है। तो ये है प्रीसीजन वायर इंडिया लिमिटेड। वो एक स्टॉक है जिस पर मैं यहाँ पर हम लोग चार्ट के हिसाब से बात थोड़ा करें, इसमें क्या मूवमेंट हो सकता है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम का सबसे पहले आप देखिए, लास्ट जो थर्सडे था है ना, उसमें आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिला होगा, बहुत ज़्यादा हेवी वॉल्यूम। और इतना वॉल्यूम अगर आप इसको देखें तो पूरे पिछले साल 2023 में देखेंगे तो आपको पूरे साल इतना वॉल्यूम नज़र ही कहीं पे नहीं आएगा। पूरा सोया हुआ वॉल्यूम है। आप यहाँ देखिए, वॉल्यूम पूरा सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप लास्ट थर्सडे का देखते हैं तो आपको इसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट नज़र आ रहा होगा। प्राइस भी आप 143 पे 60 पैसे चल रहा है। तो एक चीज़ें हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि प्रीसीजन वायर पर जो है, प्रीसीजन वायर जो स्टॉक्स है उस पर हमारा एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। प्रीसीजन वायर है ना, इस पर क्या हुआ? प्रीसीजन वायर, इसको थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पर। इस पर एनालाइज करना है। पहला क्या हुआ? वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। इसको शॉर्ट में VV लिख देंगे। वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। क्या हुआ? वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ब्रेकआउट तो हो गया हमारे लिए। अब दूसरा चीज भी जाएंगे कि आखिर और क्या चीजें इसमें दिखाई दे रहा है। तो दूसरा चीज पर चलते हैं फिर से। इस पर वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद हम लोग इसके थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करें तो पता चलेगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्राइस हुआ करता था। यहाँ देखिए ध्यान से, और ये सितंबर 2023 के आसपास का है। ये प्राइस अगर आप देखें सितंबर अक्टूबर के आसपास का ये प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के ये रेजिस्टेंस एरिया है। उस रेजिस्टेंस एरिया को भी अगर देखा जाए तो ये इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हो गया। तो आपको देखिए रीजन बनता जा रहा है ना, क्या क्या बन रहा है कि एक तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, और सिर्फ ऐसे ही ब्रेकआउट नहीं हुआ बल्कि एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया है उस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, अक्टूबर वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था 2023 का, उसके ऊपर इसने जाके सस्टेन किया, यानी कि ब्रेकआउट कर दिया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी चीजें आप नोट करते जाइए। देखिए रीजन पता चलेगा ना, वॉल्यूम ब्रेकआउट है ना, साथ में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली स्टॉक्स में चल क्या रहा है। ये चीजें आपको एकदम किताब पे नोट करना, सीखने के लिहाज से ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दो रीजन बन गए, वॉल्यूम ब्रेकआउट प्लस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। चलिए अब हम जरा एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर से एक हमने ट्रेंड लाइन को हल्का सा ड्रॉ कर लिया। देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा ट्रेंड लाइन। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ इस ट्रेंड लाइन पर हमें क्या दिख रहा है कि ये अपर ट्रेंड लाइन है। ये मतलब अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है। अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन क्या होता है कि स्टॉक्स एक जगह पे पैर रखता है। जैसे आप छत पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ी पे एक पैर रखते हैं, फिर दूसरा पैर रखते हैं, फिर तीसरा, इस तरह से सीढ़ी जाते हैं। तो देखिए स्टॉक्स ने यहाँ पे एक पैर रखा, उछल गया, उछल के फिर यहाँ दूसरा पैर, फिर उछल गया, फिर तीसरा पैर, फिर उछल गया, फिर चौथा पैर, फिर उछल गया। यानी ये क्या बोल रहा है कि सीढ़ी पे जा रहा है, ये छत पे चढ़ रहा है। छत पे चढ़ रहा है मतलब इसको
कहीं हो सकता है और ऊंचाई की तरफ जाना होगा, इस वजह से ये छत पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए ये एक अब ट्रेन लाइन का सहारा लेता हुआ जा रहा है। और हर वक्त एक बार जो है ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये एक लो है, ठीक है, उससे बड़ा लो यहाँ है, तो ये क्या हुआ, हायर लो हो गया ना, यानी ये एक लो है, उससे बड़ा लो यहाँ हो गया, तो लोअर है, फिर यहाँ लोअर है, मतलब इस तरह से हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। एक बार लो बना, उससे ऊपर फिर लो बना, फिर उससे ऊपर लो बना, तो जब से इससे लो बढ़ता जाएगा, है ना, यानी कि हायर लो बनता चला जाएगा, वो आपका जो लो तो बन रहा है लेकिन वो हायर है, पिछले वाला से बड़ा लो है, तो वो आपका अप ट्रेंड का सिग्नल हो जाता है। क्लियर हो गया। तो आपको क्या क्या रीजन मिल गया कि भाई एक तो हमारा वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, दूसरा क्या रीजन आ रहा है, दूसरा रीजन आ रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, और तीसरा रीजन क्या आ रहा है कि ये लोअर हाई, मतलब हायर लो बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, हायर लो भी बनाता हुआ ये चला जा रहा है। यानी तीन रीजन इसमें बनते जा रहे हैं, किसमें, प्रीसिएशन वायर में, किसमें, स्टॉक्स में, प्रीसिएशन वायर में। तो एक अच्छा मूवमेंट इसमें आता हुआ दिख रहा है। क्लियर। आपको और भी चीजों को ध्यान देना है, जैसे ये अभी जो ये चार्ट चल रहा है, डेली का चार्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब हम इस डेली के चार्ट पर से शिफ्ट हो जाते हैं वीकली और मंथली, यानी कि वीकली और मंथली चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, वीकली और मंथली चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही वीकली और मंथली चार्ट पे शिफ्ट होंगे तो चलिए देखते हैं क्या दिखता है। सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे चले जाते हैं। चलिए, अभी आ गया मंथली चार्ट। तो जैसे ही आपने मंथली चार्ट को ड्रॉ किया तो आपको पता चलता है कि ये ऑल टाइम हाई है। ये क्या लगा रहा है, ये ATH है, यानी कि ऑल टाइम हाई। इससे बड़ा हाई इसने पहले सारे जितने हाई थे, सारे हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और ये वहां पर ब्रेकआउट करके फिर से सस्टेन भी कर रहा है। कहां पर, तो ATH पर, ऑल टाइम हाई पर। क्लियर। तो देखिए कितना पॉजिटिव चीजें इस प्रीसिएशन वायर में बनता जा रहा है। अब चूंकि पॉजिटिव चीजें बन रहा है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, है ना, कि एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, टारगेट कहाँ। देखिए मैं चार्ट की बात बता रहा हूँ, मैं कोई प्राइस सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं जो चार्ट से देख रहा हूँ कि भाई ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर से लास्ट टाइम जो है ये मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर इसने बनाया था, नहीं बनाया था, तो उसका प्राइस आ जाता है 120 रुपए का। इसका मतलब क्या है, चार्ट क्या बता रहा है कि ये हमारा मल्टीपल सपोर्ट है, कि हो सकता है अगर इस सपोर्ट एरिया के नीचे अगर ये गिर गया ना, ये अगर सपोर्ट एरिया के नीचे आ जाएगा तो ये फिर डाउनफॉल कर सकता है ना। ये चार्ट के हिसाब से तो वही दिख रहा है ना, हमें चार्ट क्या दिखा रहा है, वही बात दिखा रहा है कि इसके नीचे गिर गया तो हो सकता है गिरावट आ सकता है इसमें। तो चार्ट ये बोल रहा है कि भाई आप अगर मुझे अगर अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं यही प्राइस का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, जिसका भाव आ रहा है 120 रुपये, यानी ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। देखिए ये मेरा अपना स्टॉप लॉस होगा 120 रुपये का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी यही लगाइए, ठीक है, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये स्टॉप लॉस 120 रुपये का यहाँ पर बनता हुआ चार्ट के हिसाब से आ रहा है। बात है कि भाई मैं एंट्री कहाँ करूँगा, तो जैसे बात आती है एंट्री की दोस्तों, तो एंट्री अभी मैंने चार्ट के हिसाब से आपको समझाया कि ये तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है, यानी कि एंट्री हमें अगर इस एरिया के आसपास में मिले तो ज़्यादा बेहतर है, फिर से, है ना। अगर इस एरिया पे जहाँ पे वो रेजिस्टेंस था अगर उस एरिया के आसपास मिलता है तो अच्छी बात है। तो उसका प्राइस कितना आता है, अगर इसको देखा जाए तो लगभग 140 से 42 रुपए के आसपास का आता है। लेकिन मैं करूंगा कि जो कैंडल इसने रेजिस्टेंस फिर से बनाया है, यानी कि लास्ट वाली कैंडल, मैं जो बाइंग करना चाहूंगा मैं उसके ऊपर बाय करना चाहूंगा। मैं इस प्राइस के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। ये मेरा अपना चार्ट के हिसाब से लेवल आ रहा है, और इस कंडीशन में मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, तो भाई ये वाला जो सपोर्ट एरिया है मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये एंट्री प्राइस हो गया, ये स्टॉप लॉस प्राइस हो गया। क्लियर हो गया ना। तो इस हिसाब से ये मेरा एंट्री और स्टॉप लॉस बन जाएगा। बात है कि मैं टारगेट कहाँ पर अपना देखूंगा, है ना, मैं कितना ऊपर इसको देखूंगा टारगेट, तो भाई मैं टारगेट देखूंगा कि जितना हमारा रिस्क बन रहा है कम से कम पहले हम उतना तो लेने का रिवॉर्ड करें कोशिश। तो अब चूंकि ये ऑल टाइम हाई पर है, क्या यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, ये ऑल टाइम हाई पर है, ATH पर है, तो हमें ये नहीं पता कहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा, है ना। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता ना कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ पे पहले पता था भी तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता तो उसको भी ब्रेकआउट कर गया। अब ये नहीं पता कि कहाँ हो सकता है यहीं से गिर जाए, हो सकता है यहीं से गिर जाए, इसीलिए एंट्री मैं इसके ऊपर करूंगा जब ये इस कैंडल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब। तो स्टॉप लॉस 120 का, ATH जो होगा माने ATH के कारण से जो इसका टारगेट होगा, जितना मेरा रिस्क बन रहा है पहले मैं उसका कम से कम रिवॉर्ड लेने का कोशिश करूंगा। तो 120 SL है और एंट्री है 145, तो हमारा कितने रुपए का रिस्क बन रहा है,
₹25 का, तो मैं पहले जो टारगेट लेने का कोशिश करूंगा वो 165 से लेके 185 तक का टारगेट लेने का कोशिश करूंगा। ये 1:1 का टारगेट होगा 165 और ये 1:2 का टारगेट होगा ₹185 का। ये मेरा जो है प्रिसिशन वायर पर ये व्यू है मेरा अपना, जो मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूँ, मैं अगर पैसा लगाना चाहूँ शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये मैं अपना इस चार्ट के हिसाब से लेवल ले रहा हूँ। अब ये चीजें तो आपको क्लियर हो गया। तो मैंने कहा कि मैं 2 शेयर के बारे में बात करूंगा ना, 2 शेयर। देखिए एक स्टॉक है, आपने देखा होगा, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। चलिए जरा उस स्टॉक्स के यहाँ पे देखते हैं, और काफी नामी शेयर है, उसका नाम है टाटा पावर। अब कहेंगे ये तो बहुत ही नामी स्टॉक है, इसमें कौन सी बात है। तो चलिए हम लोग टाटा पावर के शेयर को देखते हैं। अभी आपके सामने में आ जाएगा, ये आ गया टाटा पावर। देखिए टाटा पावर, ठीक है। अब ये चूंकि टाटा पावर है तो सबसे पहले मैं इसको बहुत सारे चीज कर लूँ, हटा दूँ यहाँ। इस पर मैंने एक डिस्क्लेमर लिख रखा है कि टेक पोजीशन एट योर ऑन रिस्क। आप कोई भी पोजीशन बनाएं तो कृपया भैया अपना रिस्क के हिसाब से बनाइए, अपना देख लीजिए। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो इसलिए डिस्क्लेमर भी क्लियर कट है। अब है कि मैं जो पोजीशन के लिए देख रहा हूँ, अब अगर मैं मुझे फिर से पोजीशन है तो सबसे पहले अगर लेना चाहूँ तो मैं कुछ रीज़न देखना चाहूँगा ना कि आखिर क्यों लेना है ना। रीज़न टाटा पावर ही क्यों इसमें हमें एंट्री करना है। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस टीए के हिसाब से ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया यहाँ पर जो है ना स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन एरिया है। कौन सा एरिया है? कंसोलिडेशन एरिया है ना, कंसोलिडेशन एरिया है। इस कंसोलिडेशन एरिया के रेंज में ये जो है, रेंज में ये कब से ट्रेड कर रहा है, आप देखिए, है ना। ये कब से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ये कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पे भी आप देखिए ध्यान से किस तरह से ये कंसोलिडेशन एरिया में ट्रेड करता है और ये ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है। कंसोलिडेशन एरिया में ट्रेड करता है, फिर ये ऊपर की तरफ भागता है। इस स्टॉक्स का नेचर है, ये पहले कंसोलिडेट करता है फिर ब्रेकआउट करता है, जैसा कि यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी दिख रहा है ये कंसोलिडेट कर रहा है। और आप देखिए कि जैसा कि मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि हिस्ट्री रिपीट होता है, तो ये बड़ी कैंडल है, उसके शैडो में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल है, उसके शैडो में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मुझे एंट्री लेना होगा तो मैं इस कंसोलिडेशन एरिया, जो बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके ऊपर जब ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री करने की कोशिश करूंगा। तब हमारा ये कंसोलिडेशन एरिया भी ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी कि एक बॉक्स एरिया भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो बॉक्स भी है टाटा पावर में बना हुआ, कंसोलिडेट भी कर रहा है और साथ ही एक बड़ी सी रेड कैंडल के शैडो में भी ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई के पास में भी है। तो उसके ऊपर सस्टेन करने पर एक मेरा अपना एंट्री का लेवल बन सकता है। इसलिए जो टाटा पावर पे मेरा अगर एंट्री का लेवल है तो वो अपने हाई के ऊपर, यानी कि 366 से 370 के रेंज में बनेगा, 366 से 370 के आसपास में। इसमें स्टॉप लॉस तो देखिए, ये जो कंसोलिडेशन एरिया का जो चार्ट जो दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे भी चार्ट के हिसाब से है, कोई गुना भाग नहीं कर रहा हूँ मैं, अपना चार्ट देख रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इस वजह से मैं अपना स्टॉप लॉस इस प्राइस को मान के चलूंगा, यानी कि 340 का एक स्टॉप लॉस ले लूंगा। और टारगेट इस कंडीशन में मैं उसी तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि जितना पहले रिस्क ले रहा है कम से कम उतना टारगेट होना चाहिए। तो मैं कम से कम एक राउंड नंबर का 400 का टारगेट और दूसरा टारगेट 430 से लेके 440 तक का एक टारगेट लेने का मैंने देख सकता हूँ संभावना। थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखना चाहूँगा तो हो सकता है 5 दिन में आ जाए, हो सकता है नहीं भी आवे, गिर जाए नीचे, तो गिर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस लेगा, है ना। मैं अपना स्टॉप लॉस के लिए वेट करूंगा, ऊपर गया तो मैं अपने इस टारगेट के लिए वेट करूंगा, ये दोनों टारगेट के लिए। तो रीजन क्लियर है, इसका एक लेवल होता है, ये एक कंसोलिडेट करता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है, कंसोलिडेट करता है तब ये ब्रेकआउट करता है। इसका एक पैटर्न है अपना, ब्रेकआउट, कंसोलिडेट, ब्रेकआउट और कंसोलिडेट, उसको यहाँ पे रिपीट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो 2 स्टॉक्स मैंने आपको बताए, टाटा पावर और साथ ही प्रिसिशन वायर, है ना। तो उम्मीद है ये जो चार्ट मैंने आपको समझाया है और जो चार्ट दिखाया है आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तब मैं आपसे मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।